लाइफ एक सफर है। यह सफर कभी आसान होता है तो कभी मुश्किलों से भरा होता है। इस सफर में सुख है, दुख है। हर मोड़ पर हमें नए अनुभव मिलते हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है। ये दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं जो हमें संतुलन में रखते हैं। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं कि हम खुद को ही दुखी कर लेते हैं। हम उन बातों में उलझ जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह जो जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है, यही है ओवरथिंकिंग। यह आदत हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है और यही ओवरथिंकिंग आगे चलकर चिंता का रूप ले लेती है। चिंता एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। चिंता एक ऐसा चक्र है जो हमें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाता रहता है। यह चक्र हमें कमजोर बना देता है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। इस चक्र से निकलना जरूरी है। हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। कैसे? इसका जवाब हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और चिंता के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इस चक्र को तोड़ देते हैं, उतलिक सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य देख रहे थे कि बुद्ध बहुत शांत और चिंता मुक्त हैं। एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भगवान, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता तो मन की फितरत है। मन तो वैसे ही भटकता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में। तो फिर आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? हैं? शिष्य ने पूछा। बुद्ध ने समझाया, देखो, मन एक ऐसा घोड़ा है जो हमेशा भागने को तैयार रहता है। अगर तुमने इस घोड़े को अपने काबू में नहीं रखा तो यह तुम्हें इधर उधर दौड़ाता रहेगा और इस दौड़ में तुम्हें सिर्फ थकान ही मिलेगी, शांति नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना होगा, उसे वर्तमान में जीना सिखाना होगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को वर्तमान में लाना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब मन वर्तमान में होता है तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो एक व्यक्ति को तीर लगता है। यह तीर अचानक से आता है, बिना किसी चेतावनी के, और व्यक्ति को गहरे दर्द में डाल देता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि वह इस तीर के बारे में सोचता रहे। वह यह सोचता रहे कि यह तीर किसने मारा, क्यों मारा, किस धातु का बना होगा। यह सब सोचते सोचते वह और ज्यादा परेशान होता रहेगा। वह अपने मन में सवालों का जाल बुनता रहेगा और हर सवाल के साथ उसका दर्द और बढ़ता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि वह तुरंत तीर निकाले और अपने घाव का इलाज करे। वह अपने दर्द को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए और अपने घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू करे। बताओ, इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति जल्दी ठीक होगा? बुद्ध ने पूछा। क्या वह व्यक्ति जो सवालों में उलझा रहेगा या वह जो तुरंत इलाज करेगा? जाहिर है जो तुरंत इलाज करेगा, शिष्य ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति जो अपने घाव का तुरंत इलाज करेगा वह जल्दी ठीक हो जाएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी हमें अतीत या भविष्य की चिंता में डूबे रहने के बजाय वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। हमें अपने वर्तमान को समझना चाहिए और जो भी समस्याएं हमारे सामने आएं, उनका तुरंत समाधान करना चाहिए। वर्तमान में जीने से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। वर्तमान का महत्व। बुद्ध ने समझाया कि अतीत और भविष्य सिर्फ विचार हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान ही सत्य है।
जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। जो आना है उसे लेकर चिंता करने से क्या फायदा। जो है वह ये ही पल है। इस पल को जियो, इसे पूरी तरह से जियो। ये ही सुखी जीवन का रहस्य है। अतीत को जाने देना। बुद्ध ने कहा कि अतीत को पकड़े रहना खुद को दुख देने जैसा है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जले हुए घर को देखता रहे और दुखी होता रहे। उसे यह समझना चाहिए कि अब उस घर को वापस नहीं लाया जा सकता। उसे आगे बढ़ना होगा, नया घर बनाना होगा। अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन्हें जाने दो। भविष्य की चिंता छोड़न। बुद्ध ने भविष्य की चिंता को भी व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति उस फल को खाने से डरे जो अभी पका भी नहीं है। पहले फल को पकने दो, फिर उसे खाने की चिंता करना। भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अभ्यास से सिद्धि। बुद्ध ने यह भी बताया कि मन को शांत रखना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक अभ्यास है। जैसे कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे ही हमें रोज ध्यान और सत्संग के द्वारा अपने मन को शांत और स्थिर बनाना होगा। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वह शांत होने लगेगा। शांति का मार्ग। बुद्ध ने कहा कि मन की शांति पाने के लिए हमें सही विचार, सही कर्म और सही जीवन शैली अपनानी होगी। हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना होगा। हमें ईर्ष्या, द्वेष और लोभ जैसे नेगेटिव विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। जब हमारा मन शांत होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकेंगे। बुद्ध का संदेश। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनके उपदेशों में जीवन की सच्चाई और शांति का मार्ग छिपा है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबको ओवरथिंकिंग और चिंता का सामना करना पड़ता है। यह चिंता और तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और एक शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। याद रखें, सुख कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन की ओर ले जाती है, और यह यात्रा हमारे अपने मन से शुरू होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है, और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना होगा। अपना दिमाग हमेशा चलता रहता है। विचार आते रहते हैं, फिक्र फिर से उभर आती है। हम बीते हुए कल में खोए रहते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। यह हमें नेगेटिविटी के चक्र में फंसा देता है। ओवरथिंकिंग हमारी खुशी चुरा लेता है। हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस खो देते हैं। इससे एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं। बुद्धिज्म मन को समझने पर जोर देता है। यह हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में सिखाता है। ये प्रैक्टिसेस हमें अपने मन की आवाज को शांत करने में मदद करती हैं। हम बिना जजमेंट के विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट के प्रति अवेयर बनाता है। हम अपनी ब्रेथ, अपनी सेंसेस और अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं। मेडिटेशन से हमारे अंदर एक गहरी स्टिलनेस पैदा होती है। ये स्टिलनेस क्लैरिटी और पीस को उभरने देती है। बुद्धा की टीचिंग्स
लिबरेशन का रास्ता दिखाती हैं। सफरिंग से लिबरेशन, ओवरथिंकिंग से लिबरेशन, नेगेटिविटी से लिबरेशन। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम पामकासी की किसी कमकाताकर हम स्थायी पीस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। माइंडफुलनेस सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। यह प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने के बारे में है। अपनी ब्रेथ को नोटिस करो, अपने शरीर के सेंसेशंस को फील करो, बिना जजमेंट के अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो। जब आप खाते हैं तो हर निवाले का आनंद लें। जब आप चलते हैं तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। कॉन्वर्सेशंस में पूरी तरह से एंगेज हों। अपने आसपास की सुंदरता को अप्रिशिएट करें। माइंडफुलनेस आपको वापस यहां और अभी में ले आता है। यह आपको ओवरथिंकिंग के साइकिल से मुक्त होने में मदद करता है। इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो और इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव करें। मेडिटेशन आपकी पर्सनल सैंक्चुरी है। एक शांत जगह ढूंढो, सीधी रीढ़ के साथ आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ो। अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। थॉट्स आएंगे, बिना जजमेंट के उन्हें एक्नॉलेज करो। धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी ब्रेथ पर ले आओ। हर दिन कुछ मिनटों से शुरू करो। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ जैसे जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मेडिटेशन आपके मन के टर्बुलेंस को शांत करता है। ये पीस और क्लैरिटी के लिए जगह बनाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेजिलियंस आती है। कर सकता है। सेक्शन 6 कंपैशन पैदा करना, नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाना। ओवरथिंकिंग अक्सर नेगेटिव इमोशन से पैदा होता है। फियर, एंगर, रिजेंटमेंट ये वरी के साइकिल को बढ़ावा देते हैं। बुद्धिज्म कंपैशन के महत्व को सिखाता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए कंपैशन। जब नेगेटिव थॉट्स आएं तो उनसे काइंडनेस से मिलो। बिना जजमेंट के अपने पेन को एक्नॉलेज करो। फॉरगिवनेस का अभ्यास करें। एंगर को पकड़े रहने से सिर्फ आपको ही तकलीफ होती है। कंपैशन पैदा करने से नेगेटिविटी की पकड़ कमजोर होती है। यह आपके अंदर पीस, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस के लिए जगह बनाता है। सेक्शन 7 इम्परमानेंस को अपनाना, कंट्रोल छोड़ना। एक मुख्य बुद्धिस्ट टीचिंग इम्परमानेंस है। सब कुछ बदलता है, कुछ भी वैसा का वैसा नहीं रहता। फिर भी हम अक्सर कंट्रोल से चिपके रहते हैं। हम चेंज का विरोध करते हैं, इससे सफरिंग पैदा होता है। एक्सेप्ट करो कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्टेनिटी की जरूरत को जाने दो। करेज और ओपननेस के साथ अननोन को अपनाओ। इस एक्सेप्टेंस से लिबरेशन का एहसास होता है।
जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो आपको पीस मिलती है। आपको एहसास होता है कि आप जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन सचमुच एम्पावरिंग है। सेक्शन 8, विजडम के शब्द। सेक्शन 9, इनर पीस की आपकी जर्नी। एक बार में एक कदम। यह एक यात्रा है जो धीरे धीरे, एक कदम एक समय में पूरी होती है। याद रखें, इनर पीस का रास्ता एक जर्नी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की शांति की ओर ले जाती है। खुद के साथ पेशेंट रहें। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को समय दें और धैर्य रखें। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। यह अभ्यास हमें वर्तमान में रहने और अपने विचारों को शांत करने में मदद करता है। एक शॉर्ट मेडिटेशन ट्राई करो। यह आपके मन को शांत करने और आपको केंद्रित करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को शामिल करते हैं, आपको एक बदलाव दिखाई देगा। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन यह स्थायी होगा। आप अपने थॉट्स के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। यह अवेयरनेस आपको अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। आपको नेगेटिव इमोशन से डिटैच होना आसान लगेगा। यह आपको एक नई स्वतंत्रता का अनुभव कराएगा। पीस आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। यह शांति आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। यही बुद्धिस्ट टीचिंग्स की पावर है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके मन को ट्रांसफॉर्म करने और स्थायी हैप्पीनेस का अनुभव करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स प्रदान करती हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और खुशी ला सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहो और आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होंगे। सेक्शन 10, विजडम को शेयर करें, पीस का मैसेज फैलाओ। अगर आपको ये टीचिंग्स हेल्पफुल लगी हैं तो इन्हें शेयर करो। पीस और माइंडफुलनेस का मैसेज फैलाओ। इस पोस्ट को लाइक करो और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट करो और मुझे अपने थॉट्स बताओ। साथ मिलकर हम एक ज्यादा पीसफुल और कंपैशनेट वर्ल्ड बना सकते हैं।